सेल एट 927 बैंक निफ्टी इट्स 927। 927 का मैंने सेल करने बोला और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा बिग फॉल था 935 के बाद। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आपको डेली चार्ट का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा लॉजिक के साथ। मार्केट यहीं से रिकवर क्यों हुआ? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे ट्रेड कहाँ पर था, कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न में हमें ट्रेड लेना था या नहीं लेना था तो क्यों लेना था, नहीं लेना था तो क्यों नहीं लेना था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि कल कहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ था बायर्स का और सेलर्स का। उसके पहले वीडियो में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कल जो बायर्स था वो पीडीसी में था, सेलर्स जो था वो यहाँ पर था। इसके अलावा कोई भी स्टॉप लॉस अपना बचा हुआ नहीं था, ना ही बायर्स का ना ही सेलर्स का। ये हम लोग हैं बैंक निफ्टी में 1 मिनट के चार्ट में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि कल हमारा कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ था इसे हम यहाँ बना लेते हैं ताकि हमें ट्रेडिंग के बीच बार बार लेफ्ट साइड ना जाना पड़े। इससे क्या होता है, ट्रेडिंग के बीच डिस्टर्बेंस होता है और चूंकि हमें थोड़ा ट्रेड जो है फास्ट लेना पड़ता है तो टाइम वेस्ट ना हो, जिस कारण हम लोग यहीं पर चार्ट को एक आइडिया के अनुसार बना देते हैं। और नंबर 2 रीज़न जो होता है वो ये होता है कि कल जो भी पैटर्न सक्सेसफुली बन चुका है, याद रखना जो भी पैटर्न सक्सेसफुली बन चुका है मतलब किसी पैटर्न ने अगर आपको 60 पॉइंट्स दे चुका है तो आज हम लोग उस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हमारे 4 ही पैटर्न है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 4 काइंड्स ऑफ पैटर्न स्टॉप लॉस हंटिंग प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या था कि मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ। देखिए यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ ये जानने के लिए हम लोग चलेंगे एक बार 15 मिनट के चार्ट में और देख लेंगे कि रिवर्सल यहीं से क्यों हुआ। देखिए रीज़न क्या है ना, मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हंट ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। मार्केट क्या है कि एक जन को प्रॉफिट देगा बाकी को लॉस देगा, ऐसा नहीं है। मार्केट सबका ही प्रॉफिट को घटाएगा, ये खाएगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट चलता है, ये मार्केट का काम है, ये मार्केट का स्वभाव है। इस चीज़ को हमें गांठ बांध के याद रख लेना है। तो हुआ यूँ था कि देखिए हमने कोई बायर्स के स्टॉप लॉस लिख तो नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्विंग लो जो होता है ना एक अच्छे खासे टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, 2 महीना 3 महीना या फिर 4 महीना या फिर आप मिनिमम 20-25 दिन भी ले सकते हो। उसमें जो स्विंग लो और स्विंग हाई होता है ना वो एक स्टॉप लॉस रिमेनिंग एरिया की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस बचे हुए हैं बायर्स लोगों का। तो मार्केट इसके 61% तक आया हुआ है और स्टॉप लॉस हंटिंग में हम मानकर चलते हैं कि 61% में आने का मतलब है कि यहाँ जो भी बायर्स है, यहाँ जो बायर्स है वो लोग निकल चुके हैं, ठीक है। मार्केट इनको डरा चुका है। तो ये लोग हैं, ये बायर्स निकल चुके हैं तो मार्केट अब किसका स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा, कोई तो बचा नहीं है। तो मार्केट जिस कारण एक भी रिवर्सल लिया हुआ है आज का दिन, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये रीज़न था। तो यहाँ पर एक आसान सा ट्रेड बन सकता था, लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी देर तक ट्रेड सिस्टम में बैठकर रहना पड़ेगा। और चूंकि ये रिवर्सल ट्रेड है तो रिवर्सल ट्रेड हमेशा थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। बिगिनर्स को ये एडवाइस दिया जाता है कि अभी इस ट्रेड को ना ही ले तो बेटर है। ट्रेड बिगिनर्स को लेना है रिट्रेसमेंट के ऊपर, मैं वो भी दिखा दूंगा रिट्रेसमेंट के ऊपर आपका ट्रेड कहाँ बनता था। आज वीडियो में बने रहिएगा तो आगे तक। चलिए इसके बाद मैं बिगिनर्स लोगों का एक ट्रेड बता ही देता हूँ। तो हम देख सकते हैं एक ट्रेड इस जगह से लिया जा सकता था, डे हाई से हम फिबोनाची टूल बनाएंगे, ठीक है। और मार्केट चूंकि भी सेफ रिकवरी ले रहा है तो 61% तक जाने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट रिवर्सल भी लेना स्टार्ट किया हुआ है। चूंकि ये 9:30 के बाद हो रहा है, कब हो रहा है ये रेड कैंडल, ये बन रहा है 11:48 को, ठीक है। तो हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ओके।
अब रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। रिट्रेसमेंट हाँ जी हुआ तो है, 1158 के कैंडल में 1157 के कैंडल में रिट्रेसमेंट हो चुका है। और हम देख सकते हैं मार्केट कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेट किया हुआ है, फिर आपका स्टॉप लॉस बड़े ग्रीन कैंडल के साथ हुआ है। रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि ये पैटर्न कल ऑलरेडी बन चुका है। मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये डेस हाई था कल और डेस हाई का 61% मार्केट आ चुका था। ये 6 लिखा हुआ है मतलब 61% है। आने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे गया था। सो ये पैटर्न कल बन चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना रूल को फॉलो करते हैं और रूल हमारा ये बोलता है कि फिर इस पैटर्न में आज ट्रेड को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जो एक टफ ट्रेड था वो यहाँ पर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस डे हाई को तोड़ दिया है। प्रीवियस डे हाई को तोड़ने का क्या मतलब है कि बायर्स लोग एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मार्केट का काम क्या है? बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस को हिट करना है। ठीक है, नंबर 2 लॉजिक ये है इस ट्रेड को लेने का। देखिए मैंने यहाँ पर भी सेलर्स लिख नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बार यहाँ से गिरावट हो चुका है तो हम मान के चलेंगे यहाँ भी अच्छे अच्छे खासे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ठीक है, तो आप ट्रेड को इस तरह से ले सकते थे। हाँ जी, ये रहा 61% रिवर्सल। ठीक है, मैं इस जगह बता रहा था, इस जगह नहीं है, ये स्टॉप लॉस तो काफ़ी पहले हिट हो चुका था। यहाँ पर आप कह सकते हो स्टॉप लॉस बचा हुआ है, जैसे कि मैं अभी दिखाया आपको बैंक निफ्टी के केस में कि स्विंग हाई और स्विंग लो जो होता है ना, वो अच्छा खासा सेलर्स जोन और बायर्स जोन होता है। ठीक है, तो ये सेलर्स जोन जो है इनको डराने के लिए मार्केट यहाँ तक आया और आने के बाद रिवर्सल हुआ है। ट्रेड आपका बन सकता था, लेकिन याद रखना ये भी रिवर्सल ट्रेड है। बिगिनर्स को एडवाइस नहीं दिया जाता है रिवर्सल ट्रेड को लेने का। ठीक है, तो इट वॉज ए लिटिल बिट टफ ट्रेड। समय के साथ साथ ये ट्रेड आपको आएगा। फिलहाल आपको रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड लेना है। चलिए, जो मैं ट्रेड की बात कह रहा था कि मैंने 927 को लिखा हुआ था कि सेल कर दो बैंक निफ्टी को, और जिसने सेल किया होगा उसे 19-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा होगा, लेकिन आज स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। ये कैंडल जब यहाँ फॉर्म हो रहा था 927, तभी मैंने यहाँ सेल करने को बोल दिया था, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हो चुका था। ठीक है, अब सेल करने का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि मार्केट एक बार 61% को टच करेगा, आज का 61% को। ठीक है, मिनिमम मार्केट को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आज एक्सपायरी था, जिस कारण मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस को हिट किया। अदरवाइज मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता और ये टारगेट आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक ये था कि इसने साइकोलॉजिकल जोन को तोड़ दिया था और यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे। जब बायर्स एक्टिवेट होंगे तो मार्केट एक बार इन बायर्स को हटाने के लिए, ये जो बायर्स हैं इनको हटाने के लिए एक बार नीचे आएगा, लेकिन मार्केट जस्ट इन बायर्स को ही हटाया। यहाँ से 917 के ही बायर्स लोगों को हटाया, डराया, डराने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अब देखिए फॉल, भाई साहब ये गंदा वाला फॉल था। ठीक है, तो क्या था कि बुधवार था, एक्सपायरी था, जिस कारण ये चीज़ हुआ है। ट्रेड में कोई गलती नहीं था, इसका लॉजिक मैं आपको निफ्टी के थ्रू भी दिखा देता हूँ। निफ्टी भी क्या कर रहा था उस समय, मैं आपको दिखा दूँ। निफ्टी भी उस समय एक अच्छा रिट्रेसमेंट ले रहा था अपने 61% से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी निफ्टी जो है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत बन रहा है। निफ्टी जो है यहाँ से अपने 78% से रिवर्सल उस समय ले रहा था। ठीक है, और डेस हाई तक भी निफ्टी अपना पहुँचा हुआ था, डेस हाई। ठीक है, 927 ये रहा, 925, 26, 27 डेस हाई से गिर रहा था और निफ्टी जो है
वो 927 के बाद लगभग 50 पॉइंट गिरा है, ठीक है। तो वैसे तो बैंक निफ्टी को वो मिनिमम 100 पॉइंट गिरना था, लेकिन बैंक निफ्टी मुश्किल से 30-40 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन आज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी नहीं गिरा, तो ये नॉर्मली एक्सपायरी का दिन जो है वो उस दिन ट्रेडिंग थोड़ा सा टफ बन जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को बिगनर्स लोग ख्याल में रखकर काम करना। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में यहीं पर ट्रेड बनता है जैसे कि निफ्टी में बन चुका था। इसके अलावा एक ट्रेड जो था, यहाँ सेलर्स लोग कई सारे बचे हुए थे, तो हम लोग ले लेते हैं ये सेलर्स को लेके। तो आपका जो ट्रेड था वो यहाँ पर बन सकता था इस जगह, ठीक है, 1:24 के कैंडल में। लेकिन ये ट्रेड जो था वो आपका अच्छा ट्रेड नहीं था, बिकॉज ऊपर और एक सेलर्स हैं, ठीक है, यहाँ एक सेलर्स हैं ऑलरेडी। तो मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट हो सकता था कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाए, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाके दोबारा ऊपर वाले सेलर्स को टारगेट करने जाए, और इससे आपका यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो आपको यहाँ इंतज़ार करना था। खैर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने बिहेव किया हुआ था। इसके अलावा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास लास्ट 2 साल का है ऑलरेडी, 1 मिनट के चार्ट में स्टॉप लॉस हंटिंग पैटर्न का, ठीक है। काफ़ी आसान होता है, अगर आप 3-4 महीना इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एटलीस्ट डायरेक्शन को समझ लेना जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से रखना है। हम लोग नॉर्मली 35 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी दे रखा था, कल भी परसों भी। यहाँ बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है, 61% रिट्रेसमेंट डन, ठीक है। सो मार्केट शुड गो डाउन रिट्रेसमेंट, यहाँ क्लियर है नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है वो आपको 1990 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम आईडी में, जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी दे रखा है। आप काइंडली उसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा है तो आप मुझे पिंग करना टेलीग्राम में, मैं रिस्पॉन्स करूँगा। फिर आप मुझे पेमेंट करना 1990, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। भेजने के बाद मैं आपको 2 साल का, मतलब कि लास्ट 24 महीने का स्क्रीनशॉट विथ लॉजिक भेज दूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।